मैं ही एक ऐसा पहला आदमी था, किसी प्रोडक्ट का रेट आया था लगभग 3.5 करोड़ रुपए। मार्केट स्ट्रेटजी थी बिल्डर की, देखने के लिए कि इस रेट पे भी प्रोडक्ट बिक सकता है या नहीं बिक सकता। तो उसी प्रोडक्ट की बात करेंगे आज, मैं साथ में पूरा इंसाइट्स दूंगा और कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी माइक्रो मार्केट, कितने रुपए पर स्क्वायर फीट, क्या जेब में आता है, किस हिसाब से देखना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। गुड़गांव रियल एस्टेट में आज लिस्टेड बिल्डर बोल के क्या हाल किया जा रहा है, सारी A to Z हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट है आशियाना बिल्डर है, सेक्टर 93 में ये सिचुएटेड है। पहले फेज से और फोर्थ फेज तक लगभग 2-2.25 साल में रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है प्रोडक्ट में, जो कि बिल्डर बेच रहा है, जो फेज 1 में बेचा था और अब के प्राइस अगर हम लोग देखें तो। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी बिल्डर के प्राइस में ही बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, चाहे आप वो प्लॉट्स लें, चाहे आप वो फ्लोर्स लें, चाहे वो आप और कोई हाई राइजेस लें। जो रेट पहले थे उन रेट्स में आप लोगों को लगभग हर एक प्रोडक्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट जो पहले रेट बोले जा रहे थे कि भाई इस रेट पे हम लोग लॉन्च करेंगे, उस रेट पे लॉन्च करेंगे, वहाँ पे रेस्पॉन्स ना आने के कारण बिल्डर ने रेट ठीक ठाक किए हैं, या वो रेट अनाउंस नहीं हुए थे, वो रेट सिर्फ देखे गए थे, मार्केट टेस्टिंग थी क्या भाई इस रेट पे भी माल निकल सकता है, नहीं निकल सकता। उसमें बिल्डर का भी कसूर नहीं है, बिल्डर भी हर एक आदमी अपना पैसा देखता है, क्या हम लोगों का पैसा कहाँ से बन सकता है। वो भी लाल आदमी, वो भी पैसे बनाने के लिए हर एक आदमी संसार में ज़्यादातर काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो भी देख रहे थे। बट मार्केट का रुझान नहीं आया, हम जैसे लोगों ने भी वीडियोस बनाई, क्या रेट हम लोगों को ज़्यादा लगता है। पब्लिकली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में खड़ा होकर बोलना क्या रेट ज़्यादा लगता है, उसके लिए एक हिम्मत चाहिए जो दिखाई गई थी। उसमें सबसे पहले मैंने ही आप लोगों के लिए हिम्मत दिखाई थी, ठीक है। तो बट उसके बाद करेक्शन आई। रेट्स आज की डेट में अगर टिकट साइज़ और रेट्स का रेशो देखें तो एक मात्र आशियाना ऐसा प्रोडक्ट है जिसका टिकट साइज़ और रेट्स दोनों सूट करते हैं एक मिडिल क्लास बायर को। अब बहुत से लोग बोलेंगे मिडिल क्लास बायर तो 1-1.5 करोड़ रुपए तक का है, उसके ऊपर नहीं है। बट ऐसी गुड़गांव में एक एस्पिरेशनल सिटी है क्या, जिसमें आपको धीरे धीरे चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी कि अफोर्डेबल भी करीबन 1 करोड़ को टच कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलना जो हाई राइज हों, सारे एमिनिटीज़ हों, डेंसिटी लो हो, हर एक चीज़ के साथ आपको 1-1.5 करोड़ में चीज़ें यहाँ पे देखने को अब नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी भी तो बहुत सी उन चीज़ों में अल्ट्रेशन की जाएगी या बिल्डर के द्वारा पुराने स्टक प्रोजेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ आप लोगों को उनमें गड़बड़ देखने को मिलेगी। बट ये प्रोडक्ट ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छा बिल्डर है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी इनकी कंस्ट्रक्शन रहती है, मेंटेनेंस ठीक है। तो करीबन आप लगाइए 3 BHK विद 2 टॉयलेट, जिसका 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, उसका रेट करीबन आप लोगों का आ जाता है 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। और 3 BHK 3 टॉयलेट का जो 1200 स्क्वायर फीट है कारपेट एरिया, उसका रेट आ जाता है आप लोगों का करीबन 270 के आसपास। इसमें बैल्कनीज़ का एरिया और एक्स्ट्रा है 200-250 स्क्वायर फीट दोनों यूनिट्स में, तो करीबन 1250 और 1450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। अगर सुपर एरिया देखें तो हर एक बिल्डर आज की डेट में एक्सक्लूसिव एरिया जिसको बोलते हैं, वो बैल्कनी का जो एरिया होता है वो मिला के करीबन आपको 70% पूरा करना ही होता है, 30% आप सुपर एरिया होता है। बट इनका लेआउट काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब जिसकी जेब में जो रेट्स ये आते हैं वो प्रोडक्ट को देख सकता है। साथ में इस बिल्डर की एक खासियत है, जो दूसरे बिल्डर्स गलती कर रहे हैं आज की डेट में भी, नए लिस्टेड प्लेयर जो गलतियां कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्या, एक प्रोडक्ट बेच के साथ में लैंड एक्विजिशन इतनी ज़्यादा चल रही है क्या पुराने प्रोडक्ट्स का ध्यान ही नहीं है बिल्डर्स को। इस बिल्डर के साथ कम से कम ये सीन नहीं है क्या पुराने प्रोडक्ट्स का तो ध्यान नहीं है, ठीक है, और नए प्रोडक्ट्स की लाइन लगा रखी है। पुराने प्रोडक्ट्स भी
उसी गति में, उसी एक रूप से, उसी संचार से इन लोगों ने ध्यान दिया है, मेंटेन किया है, डिलीवर किया है प्रोडक्ट्स को। आज गुड़गांव के काफ़ी ऐसे लिस्टेड बिल्डर हैं जिनके पुराने प्रोडक्ट्स डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं, नाम भी लिस्टेड है, चीज़ें भी ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन में डिले होने के कारण, साथ साथ में सोसाइटियों में प्रॉब्लम्स आने के कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर अच्छा है, वो भी डिलीवरी देता है, बट समस्या ये है कि आप जब आगे से आगे भागते रहेंगे तो आपको पीछे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने का समय नहीं मिलता। तो आशियाना जैसे बिल्डर से हर एक आदमी को ये चीज़ देखनी और सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्या पुराना प्रोडक्ट एक भी आपके एक बच्चे की तरह है। जब आप पुराने बच्चों को छोड़ दोगे और नए बच्चों के पीछे ही पड़े रहोगे तो पुराने बच्चों का क्या होगा। आप लोगों को ध्यान देना है, क्या आपकी मेन रेपुटेशन उसी से बनती है। तो इस बिल्डर का भी कभी ना कभी जिक्र करेंगे हम, ठीक है। अभी जल्दी ही इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं तो इनके बारे में भी एक बार डिटेल से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पूरे पुराने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह सींचा है, संजो के रखा है। इस प्रोडक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। आज की रेट में यहाँ के आसपास की जो प्लॉटिंग साइट्स थी, यहाँ के रेट करीबन 1 लाख रुपए होते थे, आज 1,20 1,25 है, ठीक है। रेट और आप लोगों को अप्रिशिएट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो करीबन जो प्लॉट्स, लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट थी वो अपार्टमेंट के बराबर पहुंचती हुई दिख रही है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते क्या सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट का प्राइस बड़ा है। और साथ ही साथ इसके पास अपार्टमेंट था बेस्टक संस्कृति, अगर पर स्क्वायर फीट उसका प्राइस देखें तो इसके लगभग पास है। 30% का आपको ये लगाएं क्या करीबन इसमें आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। और CLP प्लान है, और भी प्लान्स हैं काफ़ी, 2 पेमेंट प्लान होते हैं इनके। बाकी आप लोगों को ज़्यादा समझना है, ज़्यादा जानना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे #आशियाना हमारा फेस 4 डाल सकते हैं। विजिट्स आप कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। जैसे ही आप लोग डालेंगे हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, वो अच्छी तरह आप लोगों को गाइड करेंगे। अगर कोई पर्सनली मुझसे मिलना चाहता है तो एक दिन पहले आप लोग बता सकते हैं उसी नंबर पे, मैं अगले दिन आप लोगों को चाहे तो विजिट पे या तो ऑफिस में ज़रूर मिलूँगा गाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और सीरियसली सोचने की आवश्यकता है आप लोगों को अपने रियल एस्टेट के बारे में। और भी कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।